आखिर टिकट तो एक को मिलनी होती है, जो बाकी बचे हैं उनको हम समझा भी सकते हैं। और हमारे यहाँ बहुत ऐसे ऐसे मित्र भी हमारे हैं, वो कहते हैं हरियाणा में तो ठीक ठाक था, दिल्ली गया तो काले चश्मे लगाने। सर मेरी वो बहन है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। शहर छोटा सा है, सामंजस्य बना रहे, एक रिश्ता बना रहे, एक प्यार बना रहे, एक परिवार एकजुट रहे। चुनाव आते रहते हैं, चुनाव जाते रहते हैं। ये 25 दिनों का एक पर्व है। अभी 25 दिन, आज से लगभग 24 या 25 दिन रह गए हैं। उसके बाद हमारी सामाजिक समरसता, हमारी रिश्तेदारियाँ, हमारी भाईबंदी, हम सुख दुख सब यहीं शामिल होने वाले हैं। सबके साथ आंखें मिलाने की क्षमता सबकी रहनी चाहिए, वो मर्यादा बनी रहनी चाहिए। हमसे हिसाब मांगने की बात कहते हैं, हिसाब हमारा जनता के पास है। ये तस्वीरें इस समय आप करनाल की देख सकते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जगमोहन आनंद इस समय अपना नामांकन भरने के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अग्रवाल धर्मशाला से उनका ये काफिला चला है और काफ़ी संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ मौजूद हैं। शहर भर के लोग मौजूद हैं और इस समय वो हाथ हिलाकर, हाथ जोड़कर जो शहरवासी हैं, जो दुकानदार हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से देख पा रहे हैं और आप देखेंगे कि शहर के मुख्य बाज़ारों से होते हुए, कुंजपरा रोड से होते हुए जिला सचिवालय पहुंचेंगे और जिला सचिवालय में जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल उनका नामांकन करवाने के लिए पहुंचे हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से आज जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। इस समय ये तस्वीरें आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, इन्हें आप शेयर करते रहें। कल भी अपनी लोकसभा क्षेत्र के ID पे गया था, एक पानीपत शहर का, और साथ में इंद्री था और साथ ही मुख्यमंत्री जी ने लाडवा से अपना फार्म भरा था, तो कल 3 करा के गया था। 3 ही नामांकन आज मेरे जिम्मे है। अभी रोंडा से नामांकन करा के आया हूँ और अब करनाल जो अपना शहर है, करनाल की विधानसभा है, यहाँ हमारे श्री जगमोहन आनंद जी ने फार्म भरा है। ये हमारे प्रत्याशी हैं। और इसके बाद सराणा में हमारे जो वर्तमान राज्यसभा के सांसद हैं, वो समय मेंबर हैं हमारे श्री पवार, कृष्ण पवार जी हमारे वहाँ के प्रत्याशी हैं। और अभी और जो शेष बचे हैं, कल भी मुझे लगता है कि पार्टी मुझे ड्यूटी अगर देगी तो यहाँ जो बचे हुए नीलोखेड़ी है, असंध है और पानीपत ग्रामीण है, स्मालका है, इन क्षेत्रों में भी यहाँ पार्टी ड्यूटी लगाएगी। मुल्तानपुर मैं जाऊँगा, अन्य हमारे नेता भी जाएंगे। पूरे प्रदेश में नामांकन होने जा रहे हैं। लगभग 2/3 से ज़्यादा आज पूरे हो जाएंगे। कल जो बाद में जो लिस्ट आई है उनके नामांकन सामान्यतः कल ही हो पाएंगे, तो उनको एक दिन की तैयारी का समय लगना था। लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस अभी आधे से भी कम ऐसे प्रत्याशी घोषित कर पाई है, उससे ज़्यादा अभी बाकी हैं। और उनके बाकी इस समय जो घोषित होंगे, मुझे पता नहीं कि वो फार्म भी भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। और बहुत से लोगों ने तो उनमें से भी इंडिपेंडेंट फार्म पहले से भर दिए हैं। इसलिए एक बहुत रोचक ये मुकाबला होने वाला है। इसमें मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। कांग्रेस एक प्रकार से हार की तरफ आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि उसका प्रमाण ये है कि वो अब दूसरी पार्टियों की तरफ गठबंधन का हाथ बढ़ा रही है और दूसरी पार्टियां हाथ अपना पीछे खींच रही हैं, वो नए कैंडिडेट घोषित किए जा रहे हैं। तो इसलिए आज मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि पिछले 10 साल का हमारा शासन, विशेष तौर पर अभी 2 महीने का हमारे नए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का जो शासन, इसमें लगभग 125 से ज़्यादा घोषणाएं की और काम पूरे किए। और इसके सामने कांग्रेस जो है वो बहुत फीकी पड़ रही है। पिछले 10 साल का जो उनकी नीतियाँ हैं, जो उनके अत्याचार हैं, जो खैरुमा एक वातावरण बना हुआ था, जनता को आज भी याद है, जनता उसको भूली नहीं है। हमसे हिसाब मांगने की बात कहते हैं, हिसाब हमारा जनता के पास है। जनता हमारे कामों को लेकर के जवाब देगी कांग्रेस को। सर आज भी रह रही है भाजपा की भी, जैसे महेंद्रगढ़ हो गया, फरीदाबाद हो गया, आज हो गई होंगी, नहीं तो अभी जल्दी हो जाएगी। शैलजा को मना लिया गया लगता है। कल आप कह रहे थे कि कोई गोल खिल सकता है। अब ये उनकी इंटरनल बात है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। सर क्या वजह रही, बहुत ऐसे जो जिनको आपने 9.5 साल बहुत प्यार किया, जो आपके बहुत ज्यादा नजदीकी थे, उनके इस समय नजर नहीं आ रहे हैं आज यहाँ? कोई बगावती नहीं होता। देखिए, लोकतंत्र है और पार्टी में कार्यकर्ता उस लेवल के
अच्छी मात्रा में हो गए हैं। एक स्थान पर एक से ज़्यादा कार्यकर्ता भी इच्छा रखते हैं। आखिर टिकट तो एक को मिलनी होती है, जो बाकी बचे हैं उनको हम समझा भी सकते हैं। और हमारे यहाँ बहुत ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पिछली बार चुनाव नहीं लड़ पाए, उससे पहले लड़े थे, उनकी बारी इस बार आई है। मानो जिनकी बारी इस बार नहीं आई है अगली बार आ सकती है। तो ये तो रोटेशन में भी कई बार होता है। और कुछ सीटें तो ऐसी होती हैं जहाँ कोई भी खड़ा हो जाए उसको जीतना है, तो वहाँ कुछ भाग्य भी काम करता है। इसलिए हमारे निर्णय खाली काम नहीं करते हैं। रामविलास शर्मा की टिकट काट दी गई है सर, रामविलास शर्मा को। कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितनी सीटों पर रामविलास शर्मा सर, रामविलास शर्मा जी का आज फैसला हो जाएगा। सर ये चश्मे का क्या राज है, हर जगह आप चश्मा लगा के जा रहे हैं। भैया ये राज आप पूछ रहे हैं, और कुछ कांग्रेस के मित्रों ने तो इसको लेकर के पता नहीं तरह की टिप्पणियां करनी शुरू कर दी हैं। मेरी आंख का, दोनों आंखों का ऑपरेशन हुआ कैटरेक्ट का, और ऑपरेशन के बाद डॉक्टर की सलाह से उन्होंने 1-1.5 महीने के लिए जरा तेज धूप से, प्रकाश से बचने की बात कही है, उसमें लगा रहा हूँ। मेरा कोई शौक नहीं है, वरना ऐसे मित्र भी हमारे हैं। वो कहते हरियाणा में तो ठीक ठाक था, दिल्ली गया तो काले चश्मे लगाने। सर इजराइल में हमारे बहुत सारे बच्चे गए हुए हैं। यार मैंने बता दिया, कल भी आप लोगों ने पूछा था, प्रधानमंत्री जाएंगे, यहाँ अमित शाह जी आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, राजनाथ सिंह जी आएंगे, आसपास के प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं। हमारी बड़ी टीम है जो सभी 90 के 90 विधानसभाओं में प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम तो बड़े होंगे। जैसे 14 तारीख को प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम आपको क्षेत्र में तय हो गया है, तो ये जीटी रोड की 23 या 27 ऐसी विधानसभा सीटें जिनके कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाया गया है, लोग भी उसमें आएंगे। अच्छी रैली 14 तारीख को होगी। इसी प्रकार से अन्य स्थानों पर भी प्रधानमंत्री जी की और बाकी नेताओं की रैलियां तय होने जा रही हैं। आपका फोकस ज्यादा कहाँ रहेगा? मुझे अभी पार्टी से हमारी जो लगाएगी मैं करूंगा, लेकिन मेरा जो स्वाभाविक क्षेत्र है 9 विधानसभाएं संसदीय क्षेत्र की, ये सब 9 की 9 जीतना, ये मेरा मुख्य दायित्व है। मेरे सभी करनाल शहर के, इस जिले भर के पत्रकार एवं छायाकार साथियों, सबसे पहले तो मैं, क्योंकि मैं आपकी बिरादरी से ही रहा हूँ, लगातार मीडिया का काम देखता रहा हूँ, और आपकी शुभकामनाओं के लिए, आपके सहयोग के लिए, आपने जो एक पारिवारिक रिश्ता लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते मेरे साथ रखा लगभग पिछले 25 वर्षों से, और आज ये सौभाग्य वाला दिन इसलिए आया कि आप लोगों ने लगातार मुझे अपने जगह, अपने चैनल में, अपनी अखबारों में, या जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ रहे हैं, आपने वो स्थान दिया। उसके पश्चात मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, और राजनीतिक के रूप में मेरे अर्धश करनाल से सांसद, केंद्रीय मंत्री, पूर्व में हरियाणा के 9.5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे आदरणीय श्री मनोहर लाल जी। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री मोहन लाल बडोली जी का, क्योंकि पार्टी ये संगठनात्मक है। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यशस्वी मुख्यमंत्री, युवा साथी हरियाणा प्रदेश को, जिन्होंने इन अल्पकालीन में एक नई दिशा देने का काम किया है, और जिनके नेतृत्व में हम लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं, ऐसे मेरे भाई श्री नायब सैनी जी। उसके बाद जिला संगठन, जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक संगठनात्मक ढांचा है, मेरे जिला अध्यक्ष श्री योगेंद्र राणा जी का, मेरी बहन मेयर रेणुबाला गुप्ता जी का, चारों मेरे मंडल अध्यक्ष जिनके संगठनात्मक क्षमता में ये चुनाव लड़ा जा रहा है, मेरे विधानसभा के संयोजक श्री अशोक भंडारी जी, मेरी विधानसभा के प्रभारी श्री रमेश कश्यप जी, ये जो इस संगठनात्मक नाते सारा काम देख रहे हैं, मेरे बड़े भाई श्री कृष्ण गर्ग जी, अमरनाथ सोदा जी, श्री राजेश अग्गी जी, सभी माननीय पार्षद, चाहे वो पार्टी को उन्होंने समर्थन दिया हुआ है, चाहे पार्टी की टिकट पर इलेक्ट हुए हुए हैं, सभी गांवों के मेरे सरपंच साहिबान, सभी मेरे गांवों के 36 बिरादरी की सरदारी, मेरी करनाल विधानसभा की 36 बिरादरी की सरदारी, मेरे सभी कार्यकर्ता साथी जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर
आज का इस रोड शो में कामयाब किया और मेरी प्रेरणा बने, इस मेरे संघर्ष के दिनों के साथी रहे। आज जिस मुकाम पर पहुंचा हूं, आज जब पिछले कई वर्षों से अन्य नेताओं के फार्म भरवाने के लिए आता था, आज वाहेगुरु ने, आज उस परमपिता परमात्मा ने, आज उस रब ने ये दिन दिखाया कि अपना फार्म भरने के लिए साथियों, कार्यकर्ता साथियों साथ, रिश्तेदारों के साथ, इष्ट मित्रों के साथ पहुंचा हूँ। किसी भी कार्यकर्ता के लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन होता है। इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, उस राष्ट्रीय पार्टी की टिकट एक ऐसे कार्यकर्ता को जिसने ज़मीनी स्तर से काम शुरू किया हो। अक्सर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में कहा जाता है कि दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता है। आज ये दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता, आज ये 3 व्हीलर के अंदर प्रचार करने वाला कार्यकर्ता संघर्ष के दिनों के साथियों के साथ इस मुकाम तक पहुंचा है। पार्टी शीर्ष नेतृत्व का, हरियाणा नेतृत्व का इससे बड़ा मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे शहर के लिए और कोई सम्मान नहीं हो सकता। जगमोहन जी, आप सभी का मैं आपके माध्यम से आज के इस रोड शो को कामयाब करने के लिए और नामांकन करने के लिए उस परमपिता परमात्मा का आभार प्रकट करता हूँ, सारी जनता का आभार प्रकट करता हूँ। आज का ये दिन सौभाग्य भरा दिन है करनाल के इतिहास में। जगमोहन जी, आपने कई नेताओं का नाम लिया, उनमें एक नाम आपने रेणु बाला गुप्ता का लिया, लेकिन शहर में चर्चा वो आज़ाद लड़ने जा रहे हैं। देखिए, मेरी वो बहन है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। शहर छोटा सा है, सामंजस्य बना रहे, एक रिश्ता बना रहे, एक प्यार बना रहे, एक परिवार एकजुट रहे। चुनाव आते रहते हैं, चुनाव जाते रहते हैं। ये 25 दिनों का एक पर्व है। अभी 25 दिन, आज से लगभग 24 या 25 दिन रह गए हैं। उसके बाद हमारी सामाजिक समरसता, हमारी रिश्तेदारियाँ, हमारी भाईबंदी, हम सुख दुख सब यहीं शामिल होने वाले हैं। सबके साथ आंखें मिलाने की क्षमता सबकी रहनी चाहिए, वो मर्यादा बनी रहनी चाहिए। तो क्या समझते हैं कितनी सीटें हरियाणा से आप जीतने वाले हैं भाजपा? पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। हर बार एक विजन बनाकर चलती है भाजपा, इस बार कितनी सीटों का विजन है भाजपा का कि इतनी सीटें लेनी देखिए, है? जब पूर्ण बहुमत की बात करते हैं तो 46 सीटें पूर्ण बहुमत में आती हैं, तो 46 का आंकड़ा 100% पार करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री नाम बुलवाने आए थे, कुछ लोगों से अपील करेंगे, कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, माननीय मनोहर लाल जी, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मेरे राजनीतिक आदर्श हैं, आज जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ। आपके सामने अगर बाइट दे रहा हूँ तो उनकी वजह से हूँ। बिन मांगे उन्होंने इतना बड़ा मेरे एक छोटे से कार्यकर्ता को जो जिम्मेवारी दी है, दो मुख्यमंत्रियों की जो एक निष्ठा है, जो दो मुख्यमंत्रियों की, मनोहर लाल जी के और नायब सैनी जी का जो विज़न है वो मेरे कंधों पर है। माननीय मनोहर लाल जी आज पर्चा भरवाने के लिए आए। मैं दिल की गहराइयों से करनाल की जनता की ओर से, अपने सभी कार्यकर्ता साथियों की ओर से उनका आभार प्रकट करता हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ कि उनके हाथों से जो मेरा पर्चा भरा गया है, कार्यकर्ताओं का जो हाथ लगे हैं, कार्यकर्ताओं को जो साथ लगा है और शहर की जनता ने जिस प्रकार से मेरे को फूल बरसाए हैं, मैं एक एक फूल की पंक्ति का कर्ज उनका जीवन भर नहीं उतार सकता। मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जगमोहन जी, जनता आपको